अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज सबसे पहले तो दोस्तों, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे आउट ऑफ कंट्री हैं, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त आप सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन। अभी हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और दोस्तों, आज 14 अगस्त का पंप ही सही, आज हमें एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है मार्केट से। अगर मार्केट कहीं पे स्टक भी हो जाए ना, कभी भी आप हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट स्टक हो जाए और स्टक के बाद वो एक पंप दे दे, तो जो क्रैश के चांस होते हैं ना, ये ख़त्म नहीं हो जाते। जो क्रैश हम बताते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे हर टोकन आता ज़रूर है, चाहे बिटकॉइन है चाहे जो मर्जी फन्ने का टोकन है, एक बार तो उसको आना पड़ता है उस जगह पे। लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। अभी वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। अभी चलते हैं अपने मौजू की तरफ। और सबसे पहले मैं सोलाना की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, बिटकॉइन और इथेरियम की इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $140 की। हमने कहा था कि यहाँ पे ये आएगा, ऐसा ही है, लेकिन इसने यही पुरानी सपोर्ट को ही दोबारा फिर रीटेस्ट किया $142 की। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम पे आप $8 प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। चाहे मार्केट स्टक भी रही, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रिस्क लिया, जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि अगर हम सपोर्ट यहाँ पे बताते हैं आपको, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आप बाय कर लिया करें उस टोकन को। अगर तो आपने वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो इस टाइम पे $8 आप प्रॉफिट में हैं। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी $150। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर कम से कम भी इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह इसका $155 तक हाई होगा। और हो सकता है कि $155 को भी ये ब्रेकआउट करके फिर $160 को ये टच कर दे, क्योंकि जो चांस बन रहे हैं इस टाइम पे वो फिलहाल पंप के ही है। लेकिन अगर मार्केट डंप हुई तो वो किस तरीके से होगी वो मैं इंशाल्लाह बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाके आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सोलाना की सपोर्ट रहेगी वो होगी $142। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो $140 पे दोस्तों ये ज़रूर आएगा। यहाँ पे आपकी बाइंग ज़रूर होनी चाहिए। $7 से $8 की आप ट्रेड जनरेट करके इसमें से निकल सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट है वो $142 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता भी है तो $140 पे आपने छोड़ना नहीं है इसे। इस दफ़ा का जो लो होगा ना दोस्तों, ये जहाँ पे मर्जी जाए, आपने हर $7 से $8 के बाद आपने DCA करते जाना है, ठीक है। अगर $100 पे भी एक मिसाल के तौर पे चला गया ना, आपने DCA नहीं बंद करना। लेकिन जहाँ जहाँ पे DCA करने की ज़रूरत हुई, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपने अपनी मर्ज़ी से DCA नहीं करना। ये ना हो हर $2 पे आप DCA करते जाएं, ये तो $130 पे जाते जाते आपका पोर्टफोलियो चाहे जितना भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना आपने। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर $140 की सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है ये, तो $136 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, नज़र होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो $133, $132 यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये डाउन की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, और पंप की प्राइस मैंने आपको बता दी है। जिस तरीके से आप इसमें ट्रेड जनरेट कर सकते हैं वैसे मैंने आपको बता दी है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 10.15, इसने लो दिया है 10.08 का तकरीबन। उसके बाद अभी इसने जो हाई दिया है वो दिया है 10.68 का। अभी अगर आपने बाइंग करनी है ना तो आपने इसी सपोर्ट पे नज़र रखनी है 10.15 की। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे करता है, तो 9.80 पे ये ज़रूर आएगा। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहीं से पंप हो जाता है 10.68 के ऊपर, अगर 1 घंटा स्टे करता है तो 11.06 पे इसका हाई हो सकता है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.81, लेकिन ये नीचे आ ही नहीं सका। 3.93 का इसने लो दिया और अभी इस टाइम पे 4.22 इसकी प्राइस चल रही है। और मैंने आपके साथ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी वो है 4.68
28। लेकिन इस टाइम पे अपनी बिल्कुल ये देखें कि यहाँ पे जो इसने हाई लगाया था उसके बिल्कुल बराबर पे आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका हाई है ये 4.28 तक ही हो सकता है फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.50 तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी। तो अगर डंप होता है तो दोस्तों 3.81 इसकी नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बन रही है। अगर डंप होता है तो दोस्तों 4.13 इसकी सपोर्ट रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों इस दफ़ा 3.81 पे ये ज़रूर आएगा, जहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैंने ये कहा भी था कि अगर 3.81 की एक मिसाल के तौर पे हमने शेयर किया ना सपोर्ट आपके साथ, तो 3.82, 3.84, 85 अगर यहाँ पे भी आप देख लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ से रिवर्स होने लगा है, तो आप यहाँ पे भी बाइंग कर लिया करें। 1, 2, 3, 4 सेंट का कोई फ़र्क नहीं होता, ये आप बाइंग कर लिया करें। जैसे कि सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $140 की, इसने सुबह दिया लो 141 समथिंग का, और दोबारा फिर ये बहुत अच्छा पंप हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए तो वो आप टोकन को उठा लिया करें, क्योंकि दोस्तों मैनिपुलेशन जब हो रही होती है ना तो ये टोकन जल्दी में बस निकल जाते हैं। किसी भी टाइम लॉन्ग पोजीशन ऑन हो गई तो ये डंप हो जाएंगे, किसी भी टाइम शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा ऑन हो जाती हैं तो ये पंप हो जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन इसमें होती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.94, इसने लो दिया है $5.6 का, और अभी इस टाइम पे जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है 6.38। लेकिन नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी 6.75 अगर इसके ऊपर 1 घंटा और स्टे कर जाता है तो, ठीक है। तो इसकी सपोर्ट हम काउंट करेंगे 6.32 अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है। इसके नीचे अगर 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो 5.94 तक हो सकता है, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 5.94, तो फिर इसका लो 5.55 तक हो सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस दोस्तों कल भी पंप हो रहा था, आज फिर पंप हो रहा है। हमने आपके साथ इसकी सपोर्ट शेयर की थी 6.39। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो आप इसकी बाइंग 5.98 पे कर सकते हैं, और इसने लो दिया है 6.15 का, और इस टाइम पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट रहेगी वो 6.70 ही होगी। अगर ये ब्रेक हुई तो आपकी इस सपोर्ट पे भी नज़र होनी चाहिए 6.39 पे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं इस सपोर्ट पे जो कि बन रही है 5.98। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7.70 तक इसका हाई हो सकता है। अगर यही अपनी सपोर्ट को दोबारा फिर रीटेस्ट करके ये पंप होता है तो 7.70 तक ये इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए अपनी सपोर्ट को, जो कि बन रही है 6.70। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। फाइल कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.56, इसने लो दिया है 3.58 का, ठीक है तकरीबन। तो इसके बाद अभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसने अपनी रेजिस्टेंस को इस टाइम पे ब्रेकआउट कर दिया है जो कि बन रही थी 3.72। अगर 30 मिनट भी और स्टे कर गया है इसके ऊपर तो फिर इंशाल्लाह इसका ही 3.86 तक हो सकता है। 3.86, 3.85, 84 यहाँ तक का इसका हाई हो सकता है। और अगर डंप होता है यही इसकी सपोर्ट काउंट की जाएगी 3.72। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 3.56 पे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसके नीचे इसकी सपोर्ट एक ही है 3.30 की। तो मुझे नहीं लगता कि फाइल कॉइन कोई बड़ा डंप लगाने वाला है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों जो मैं आपके साथ ये सामने हर टोकन का चार्ट शेयर करता हूँ ना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो मतलब ऐसे कॉइन के नाम चल रहे हों और बता रहे हों कि ये टोकन की हमारी सपोर्ट कामयाब हो गई है, ये रेजिस्टेंस कामयाब हो गई है। मैं सामने आपके इसलिए चार्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, जो भी हो दोस्तों आपके सामने ही हो। जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर तो यहाँ पे मैं सपोर्ट कुछ चेंज करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो भी देखी होगी। तो फिर आप ज़ाहिर बात है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे कि भाई ये वाली सपोर्ट आपने चेंज की है, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है कि वीडियो पूरी देखी होगी, और वीडियो जिसने पूरी देखी है उसको पता चल जाता है कि भाई ये वाली सपोर्ट चेंज हुई है।
पिछली वीडियो में ये स्पोर्ट शेयर की थी, इस वीडियो में ये स्पोर्ट है, तो ऐसे जो एतबार होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो भाइयों मैं आपका एतबार ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं जो भी आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करता हूँ ये बिल्कुल आपके सामने हर टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन होती है, और जहाँ पे जिस टोकन की स्पोर्ट चेंज हो वो मैं बता भी देता हूँ कि भाई इस टोकन की ये वाली स्पोर्ट इस टाइम पे चेंज हुई है। तो इस टाइम पे स्पोर्ट इसकी जो शेयर कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल यही है। अगर कुछ चेंजिंग की ज़रूरत पड़ी भी तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ARB की दोस्तों हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी 56 सेंट की, 7 पॉइंट इसके कम थे, और इसने इस टाइम पे ये वाली इसकी रेजिस्टेंस जो हमने आपके साथ शेयर की थी 59 सेंट की, इसको इसने टच किया। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 59 सेंट। अगर 59 सेंट के ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 66 सेंट तक होगा, और नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो यही रहेगी 56 सेंट, और 53 सेंट पे ये गिर सकता है अगर 56 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 30 से 35 मिनट भी अगर स्टे कर गया तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ यही सपोर्ट शेयर की थी 95 सेंट की, ठीक है। अगर तो इसको ब्रेक डाउन कर जाता है और ब्रेक डाउन करके 1 घंटा भी दोस्तों इसके नीचे स्टे कर गया तो दोस्तों 2 सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है 0.8760 और दूसरी है 0.8250। इन दोनों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर तो 0.8760 अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे दोस्तों 30 से 35 मिनट भी अगर स्टे कर गया तो फिर इसका लो 0.8250 यहाँ पे तक का हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप इसमें बाइंग करें और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे फिर इसकी 95 सेंट की, तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.62, इसने लो दिया है 1.64 का, तो इसने हाई दिया इस टाइम पे 1.74 का। हमने 1.75 आपके साथ रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी, लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस हम थोड़ी सी और नज़दीक कर लेते हैं, 1.74 कर लेते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट होगी ना वो दोस्तों 1.62 ही होगी। अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो 1.62 से पहले आप इसमें ना ही बाइंग बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये गिरेगा ज़रूर। तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और सेलिंग आप दोबारा फिर 1.74 1.75 पे कर सकते हैं। अगर 1.62 को ब्रेक डाउन कर गया तो 1.55 इसकी सपोर्ट आ रही है, फिर यहाँ पे भी आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि विफ टोकन भी इतना बड़ा कोई डंप लगाने वाला है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FET दोस्तों हमने आपके साथ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। हमने कहा था कि आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 78 सेंट पे, ऐसा ही है, लेकिन इसने लो दिया है 0.8260। लेकिन हमने आपके साथ जो सपोर्ट इसकी पहले इससे शेयर की थी वो थी 81 सेंट की। अभी आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि आपने बाइंग कहाँ पे करनी है दोस्तों। ये वाली जो सपोर्ट है ये अभी न्यू इसने बनाई है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की सपोर्ट है। तो अभी अगर तो आपने इसमें बाइंग करनी है ना तो दोस्तों 78 सेंट से पहले आप इसमें बाइंग ना करें। अगर ये पंप होता है तो हो जाए दोस्तों, लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस पे काम करेंगे। हमने इंतज़ार करके बाइंग करनी है, हम बाइंग करके इंतज़ार नहीं कर सकते। आप जब कोई भी बाइंग वेट करके करते हैं ना तो आपकी बाइंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है और आपको ट्रेड करने में आसानी भी होती है, टेंशन भी कोई नहीं होती, बिल्कुल आप रिलैक्स हो के आप ट्रेड करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 89 सेंट, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 78 सेंट पे ये गिरता है यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाती है। तो अगर 89 सेंट को ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 95 सेंट तक होगा। तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमने आपके साथ जो बिटकॉइन की सपोर्ट शेयर की थी वो थी $58,350। यहाँ पे ये गिरा और ये पंप आपके सामने है। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी 59,600। हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर 30 से 35 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 61,000 तक होगा। लेकिन इस टाइम पे जो इसने हाई दिया है वो है 61,500
$90 तकरीबन, और इसके बाद अभी फिर दोबारा ये क्रैश होने की सूरत में है। जो पहले इसकी रेजिस्टेंस थी 61,000 की, अगर तो इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अभी 1 घंटा भी दोस्तों स्टे कर गया ना, तो इसका लो होगा फिर 59,600 की सपोर्ट। ये फिर इसको रोक नहीं पाएगी शायद। तो अगर इस यहाँ तक गिरता भी है, इसके नीचे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है, तो फिर दोबारा इसका हो सकता है $58,350। और अगर दोस्तों इस दफ़ा इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 55,900 की सपोर्ट पे ये ज़रूर गिरेगा। फिर 100% यहाँ तक फिर इसकी ब्रेक नहीं लगेगी अगर $58,350 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर याद रखनी है और इनको फॉलो भी करना है। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भी ये अगर हाई लगाता है तो 62,000 तक ये पंप लगा सकता है। अगर इसके ऊपर जाता भी है तो 62,700 के प्राइस के ऊपर दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म है, क्योंकि इसको जहां तक डंप होना चाहिए वो मैंने आपके साथ प्राइस शेयर की है। एक बार बिटकॉइन को 55,900 की सपोर्ट पे गिरना चाहिए। अगर तो यहाँ पे गिरता है तो दोस्तों फिर इसका हाई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से होगा। और इस टाइम अगर आप कहें ना कि बिटकॉइन कहीं पे कह लेंगे डेंजर जोन में है, ये इस टाइम पे भी डेंजर जोन में नहीं है। ठीक है, हमने आपके साथ रेजिस्टेंस इसकी शेयर की थी 61,000 की। हमने कहा था कि अगर इसको टच कर दे तो ये दोबारा फिर ये नीचे गिरेगा। अगर 62,000 को ये टच कर देता है तो फिर तो दोस्तों सत्ता ही कह रहे हैं, फिर तो ये जिग जैग बनाते हुए ये रैली पकड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे भी 62,000 को इसने टच नहीं किया, तो अभी आपकी नज़र होनी चाहिए 61,000 पे। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपकी नज़र होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन बाइंग आपने यहाँ पे नहीं करनी 59,600 पे, क्योंकि जब ये गिरेगा तो $58,350 को इसको इस दफ़ा ब्रेक डाउन अगर कर गया तो दोस्तों ये वाली सपोर्ट मैंने आपके साथ जो शेयर की है 55,900, यहाँ तक फिर इसकी ब्रेक नहीं लगेगी। अगर $58,350 के नीचे 30 से 35 मिनट भी अगर स्टे कर गया तो जो टाइम है आपने इस सपोर्ट के नीचे वो आपने ज़रूर काउंट करना है। अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथीरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,597, ऐसे ही है। इसने लो दिया $2,610 का, यानी इतना ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं था, $13-14 का फ़र्क था। इसने अभी इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $2,727, इसने हाई दिया है। अभी दोबारा फिर ये डंप हो रहा है। अभी इसका मतलब ये है कि ये अपनी रेजिस्टेंस बना चुका है $2,727। अभी हम इसकी सपोर्ट काउंट करेंगे $2,597 ही। अगर दोस्तों अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 40 मिनट स्टे कर गया तो फिर इसका लो $2,510 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है $2,400। तो आपने थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है, क्योंकि अगर इथेरियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना दोस्तों तो इथेरियम ऐसा गिरेगा, फिर जब ये उठेगा उतनी देर तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। ज़ाहिर बात है कि फिर आप भी तंग आ चुके होंगे कि यार इतनी देर इसने स्टे कर दिया नीचे। इस टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इथेरियम ही जिम्मेदार कहलाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई नया कट्टा खुला तो इथेरियम और सोलाना इन दोनों की वजह से खुलेगा। ये दोनों ही मार्केट को गिराने के सबब बन सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप बिटकॉइन को भी लॉन्ग टर्म के लिए ₹1 का भी बाय करके रख लें, क्योंकि जहाँ पे बाइंग करने का टाइम था वो तो काफ़ी देर पहले का गुजर चुका है। वो टाइम था 15-16 हज़ार 18 हज़ार जब यहाँ पे था, क्योंकि मार्केट बियर रन में थी। लेकिन इस टाइम पे आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाते जाएं और निकलते जाएं। इसी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों इंशाल्लाह आप कभी भी स्टक नहीं होंगे। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अगर क्रैश होती है, अगर बियर रन में भी जाने लगती है तो ये बात कभी नहीं होती कि मार्केट बस क्रैश ही क्रैश होती जाए। ये कभी नहीं होता। हमेशा
क्रैश रिकवरी ऐसे करते करते मार्केट अपने बियर रन में पहुंच जाती है। पता ही उसी टाइम चलता है सबको कि अभी ये इस टाइम पे मार्केट बियर रन में है। आपने प्लीज मेरी इन बातों को फॉलो जरूर करना है, ये सब बातें आपके फायदे के लिए ही हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहां पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहां पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस पाकिस्तानी 1500 रुपये होगी। फीस पे करके इजीली आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।